हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सबकी जो फेस्टिवल है बहुत अच्छा गया हुआ, आपने बहुत अच्छे से जम के होली खेली होगी। और हम अब आ गए वापस अपने घर। यहाँ पे आने के बाद एक दिन में 2 या 4 दिन के लिए कहीं पे भी जाओ था ना, उसके बाद जब घर आते ना तो इतना सारा काम बढ़ जाता है ना कि अगले 2 दिन तो आप उसी को सेटल करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे एज यूजल मेरे साथ भी यही हुआ था कि जब हम फेस्टिवल से वापस आए देन उसके बाद यहाँ पे इतने सारे कपड़े और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। जो मेरा सुबह से लेकर के शाम तक शेड्यूल ऐसे ही निकल रहा था। और ये मुझे बहुत जल्दी भी करना था क्योंकि मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकती और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ऑलरेडी फेस्टिवल के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम 2 से 4 दिन वैसे ही लग गए थे। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न था कि जो भी काम है मैं आज ही इसको क्लियर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे डेली डेली ये इसमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो अपना पूरा एक दिन दे करके और मैं अपना ये पूरा काम जो भी है डस्टिंग वगैरह और जितने भी कपड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हेडेक रहती है वो हो जाती है कपड़ों की। कि जब हम लौट के कहीं से आते हैं तो इतने सारे कपड़े हो जाते हैं ना, और एवरीवेयर डस्टिंग डस्ट डस्ट होता है, तो फिर वो भी एक अजीब सी सफोकेशन होती है। तो उसे भी क्लीन करना पड़ता है, आप कितना भी करो। देन उसके बाद मेरे सारे कपड़े हो गए थे फाइनली, और यहाँ पे मैंने फोल्ड करके इनको रख दिया था। बहुत ज़्यादा काम था आज तो मेरा, सुबह से लेकर के शाम तक ऐसे ही पूरा चला गया टाइम। अब हो चुकी थी फाइनली रात, और बच्चे भी ऑलमोस्ट सो गए, बच्चा भी सो गया था। तो फिर उसके बाद ये बज रहे हैं रात के 1:30 बज रहा है। और मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मेरा इतना टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से किताब बुक उठा करके एक बार अपना रिवीजन तो कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे बुक उठाई थी सीडीपी की, और वहाँ जो मेरे 2 चैप्टर्स थे, क्योंकि मेरा अभी तक उसमें सिलेबस जो है वो ज़्यादा कंप्लीट नहीं हुआ। वो मैं जस्ट ऐसे ही उसको कभी कभी करी थी, वो मेरा एक रेगुलरिटी नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे बुक उठाई और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था सीडीपी का रिवीजन। जो मैंने अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर डेवलपमेंट ही देख रही थी, तो एक बार से फिर से मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। और यहाँ पे फिर मैंने कंटिन्यू 1 घंटा पढ़ाई करी, यानी कि 1:30 से 2:30 तक मैंने पढ़ाई करी। देन उसके बाद सोई थी, क्योंकि 3 से 4 दिन गैप लगने के बाद ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सारे काम के बाद तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं नहीं चाहती कि रूटीन में अब कोई दिक्कत आए और हम अपने शेड्यूल को बर्बाद करें। क्योंकि अब ये फेस्टिवल्स होते हैं तो ये यहाँ पे हम कितना भी कर लें तभी भी टाइम नहीं मिल पाता है, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ करना ही पड़ता है। लेकिन अब नहीं, अब वापस जब टाइम है तो फिर अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। जो टाइम वेस्ट हो चुका है उसे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट तो कर सकते हैं। अगर नींद नहीं आ रही थी तो बेस्ट सॉल्यूशन मुझे यही लगा कि इससे अच्छा है कि बुक निकाल के पढ़ लो, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं एक ये भी इरिटेशन रहती है कि ये इतना टाइम में हम इतना कवर कर लेते लेकिन ये नहीं हो पाया। तो मैंने जब रिवीजन किया, जब किया, तो मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला था, क्योंकि ये भी एक, जब हम रेगुलर कोई चीज़ करते हैं ना तो वो हमारे एक लाइफ का एक रिदम बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ कि एटलीस्ट चलो मैंने आज एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा रिवीजन तो किया। देन उसके बाद क्या ही करते। और मैं तो सबसे यही कहूँगी कि जितना भी अभी ये फेस्टिव सीज़न निकल गया, और जो भी आपके काम थे जो भी था ठीक है, अच्छा था, बट ये है कि अब वापस बैक टू स्टडी आ जाना चाहिए। जितने लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं और पढ़ाई करते हैं मेरे साथ, तो अब मैं भी वापस आ चुकी हूँ। और आप, आई होप कि आप लोग भी अपनी पढ़ाई पे वापस आ जाइए। और नेक्स्ट, अभी तक तो हमारा वही चल रहा था जो हमने रिवीजन किया था। अब हम नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी स्टार्ट करूँगी मैं, और क्योंकि ज्योग्राफी मेरा हो चुका है एंड अब मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगी। तो आई होप कि आप सभी मेरे साथ पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, और जितने लोग भी मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं वो बस मेरे साथ बने रहें। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।